हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, मिस्टर ए सेल ए बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड मिस्टर बी सेल्स इट टू मिस्टर सी at a profit of 25%. If Mr. C pay 1500, what did Mr. A pay for it? तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर ए ने एक बाइसाइकिल बेचा किसको ना, मिस्टर बी को। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर 3 आदमी हैं। कौन कौन ना, मिस्टर ए। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसको पहले रफ में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। तब स्टेटमेंट का फिक्र मत करो, पहले क्वेश्चन क्या है समझो और उसका आंसर हम करते हैं। उसके बाद उसको रफ में ऐसे हम करेंगे भी, रफ कॉपी में इसको हम खत्म करेंगे सॉल्विंग। उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा विद सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा कि तीन, यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो ये है मिस्टर ए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर बी, और ये है बच्चों मिस्टर सी, ठीक है। यहाँ पर 3 लोग हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि मिस्टर ए सेल ए बाइसाइकिल टू मिस्टर बी, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि मिस्टर ए ने एक बाइसाइकिल किसको बेचा, मिस्टर बी को बेचा। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बाइसाइकिल बेचा, ठीक है। कितने रुपए में बेचा, तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, गिवन है कुछ भी गिवन नहीं है। मिस्टर ए सेल ए बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब कितने में बेचा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितने रुपए में बाइसाइकिल बेचा, यहाँ पर गिवन नहीं है। बट उसने बेचा किसको, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा। जब बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 20%। तो मिस्टर ए ने जब बाइसाइकिल मिस्टर बी को बेचा, तो बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 20% हुआ। किसको हुआ ना, ए को हुआ, क्योंकि ए बेच रहा है मिस्टर बी को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को साइकिल बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ 20%। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मिस्टर बी सेल इट टू मिस्टर सी। और फिर मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी किससे खरीदा, ए से खरीदा। मिस्टर ए मिस्टर बी को साइकिल बेच रहा है, तो मिस्टर बी क्या कर रहा है ना, मिस्टर ए से साइकिल खरीद रहा है, ठीक है। तो मिस्टर बी ने जब साइकिल खरीदा किससे, ए से, तो खरीदने के बाद मिस्टर बी ने फिर डिसाइड किया कि वो मिस्टर सी को बेच देगा साइकिल, ठीक है। मतलब मिस्टर बी ने डिसाइड किया कि मिस्टर बी क्या डिसाइड किया कि मिस्टर बी ने ये डिसाइड किया कि मैं जो साइकिल खरीदा था मिस्टर ए से, मैं अब मिस्टर सी को बेच दूंगा। तो मिस्टर बी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम साइकिल में मिस्टर बी सी को बेच देंगे, ठीक है। जब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को साइकिल बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25% हुआ। तो यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ 25%। किसको हुआ प्रॉफिट ना, मिस्टर बी को हुआ, जब मिस्टर बी ने साइकिल बेचने का डिसाइड किया किसको, मिस्टर सी को। तो सिंपल से ओवरऑल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मिस्टर ए ने साइकिल बेचा मिस्टर बी को, कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट हुआ मिस्टर ए को। जब उसके बाद मिस्टर बी साइकिल जब खरीदे मिस्टर ए से, तो मिस्टर बी ने फिर डिसाइड किया कि मैं किसको बेचूंगा, मिस्टर सी को बेचूंगा। तो मिस्टर बी यहाँ पर साइकिल बेच रहे हैं मिस्टर सी को, तो मिस्टर बी को कितना प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, इफ मिस्टर सी पे ₹1500, अगर मिस्टर सी ने 1500 मैंने 1500 रुपए पे किया, तो मिस्टर सी किसको पे कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा है मिस्टर सी पे कर रहे हैं 1500 रुपया, मैं मिस्टर सी पे कर रहे हैं 1500 रुपीज। तो मिस्टर सी जो 1500 रुपीज जो पे कर रहे हैं बच्चों, किसको पे कर रहा है, वो मिस्टर बी को कर रहा होगा, क्योंकि मिस्टर सी किससे खरीद रहा है साइकिल, मिस्टर बी से वो साइकिल खरीद रहा है। तो मिस्टर सी जो पे कर रहा है पैसा, वो किसको पे कर रहा है, 1500 रुपया। मिस्टर सी जो 1500 रुपीज जो पे करेगा मिस्टर बी को पे करेगा, क्योंकि मिस्टर सी मिस्टर बी से खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट। तो यहाँ पर पूछ रहे मिस्टर ए के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर ए जो साइकिल बेच रहा था किसको बेचा था, बी को बेचा था। तो मिस्टर ए का सीपी पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन समझो। यहाँ पर मिस्टर ए का सीपी पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि मिस्टर ए का निकालो कितने रुपए में साइकिल खरीदा होगा। समझ में आया क्वेश्चन, मिस्टर ए ने कितने रुपए में साइकिल को खरीदा होगा, मतलब मिस्टर ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है व्हाइल ही बाय द बाइसाइकिल, मतलब जब वो साइकिल खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा। खरीदने के बाद फिर जब जितने रुपए में खरीदा होगा उसके बाद क्या किया, उसके बाद मिस्टर ए ने फिर मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी ने फिर मिस्टर सी को बेचा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा 20% प्रॉफिट में, फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा मिस्टर ए का कॉस्ट प्राइस निकालो, मिस्टर ए कितने रुपए में साइकिल खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिस्टर ए का सीपी निकालना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है बच्चों, किसका वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हर जगह क्वेश्चन में गिवन है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा प्रॉफिट ऑफ 20%, फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा एट प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 1500 रुपीज। तो यहाँ पर जो 1500 रुपीज जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये मिस्टर सी ने किसको पे किया था, मिस्टर बी को पे किया था। तो ध्यान से यहाँ पर एक बात सुनो, 1500 रुपये जो है बच्चों, ये क्या है, मिस्टर सी का, ध्यान से देखो 1500 रुपीज जो रुपीज है यहाँ पर, वो मिस्टर सी का वो क्या है, मिस्टर सी का वो सीपी है। मतलब मिस्टर सी ने मिस्टर बी को, यहाँ पे मैं एक डायग्राम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो मिस्टर बी, उसके बाद मिस्टर ए को जाएंगे, पहले मिस्टर ए को समझो, जो मिस्टर बी को समझो पहले, मिस्टर बी यहाँ पर मैं लिखता हूँ और एक बार मिस्टर सी। अभी ये डायग्राम को अभी छोड़ दो, इस डायग्राम को फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मिस्टर सी ने 1500 रुपीज किसको दिया, मिस्टर बी को दिया। तो ये जो 1500 रुपीज जो है, यहाँ पर मैं यहाँ पर रुपीज का सिंबल देता हूँ, ये जो 1500 रुपीज जो है, ये जो पैसा है, ये पैसा मिस्टर सी ने मिस्टर बी को दिया, ठीक है। तो जो 1500 रुपये बच्चों मिस्टर सी के लिए क्या है, ये सीपी है, क्योंकि इतना रुपया उसने पे किया मिस्टर बी को। बट ये जो 1500 रुपया जो है बच्चों, जो 1500 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मिस्टर सी के लिए वो क्या है, सीपी है। और यही 1500 रुपीज मिस्टर बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब 1500 रुपीज जो मतलब सेल जो कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, मिस्टर सी के लिए, यही जो 1500 रुपीज मिस्टर बी के लिए क्या है, वो एसपी है, सेलिंग प्राइस है। मिस्टर बी में इतने रुपए में बेचा तभी ना ये उतना रुपए में खरीदा, समझ में आया। मिस्टर सी ने इतना रुपए पे किया मिस्टर बी को, इसका मतलब मिस्टर बी ने 1500 रुपए में उसको बेचा होगा। मिस्टर बी ने 1500 रुपए में बेचा तभी ना मिस्टर सी उसको 1500 रुपए पे करके खरीदा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम समझे कि मिस्टर सी का जो सीपी है वो मिस्टर बी का एसपी है। तो हमें यहाँ पर और एक बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मिस्टर बी का हमें क्या मिल गया, एसपी मिला। मिस्टर बी का एसपी कितना मिला हमको, 1500 रुपीज। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1500 रुपीज हुआ। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिस्टर बी को देखो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कितना, 25% का। देखो मिस्टर बी ने जब सेल किया मिस्टर सी को तो उसको प्रॉफिट हुआ था 25%। तो मिस्टर बी का हमें एसपी मिल चुका है 1500 रुपीज, और मिस्टर बी का क्या मिला हमें प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट 25%। समझ में आ रहा है 25%। मतलब मिस्टर बी ने साइकिल बेचा किसको, मिस्टर सी को, एट ए सेलिंग प्राइस कितना 1500, और प्रॉफिट ऑफ 25%, उसको 25% उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमें यहाँ पर मिस्टर बी का एसपी पता चल चुका, मिस्टर बी का हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल चुका। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मिस्टर बी का हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो सीपी जब निकालोगे मिस्टर बी का, तो ये फॉर्मूला वहां डालो 100। मैं डायरेक्ट फॉर्मुला पुट करता हूँ, मैं आपको फेयर में बता दूंगा फॉर्मुला कैसे मैंने वहां लिख के किया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मुला आपको तो पता है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर देखो। तो सीपी जो निकलेगा कितना, फॉर्मुला क्या है हमारा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, यही फॉर्मुला है हमारा। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मुला पुट करता हूँ यहाँ पर, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। तो 25 इंटू एसपी कितना है 1500, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा कितना, 100/125 इंटू 1500 रुपये। इसको अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 25। यहीं पर समझ लो, क्योंकि इसके बाद में जो कॉपी दिखाऊंगा उसमें सिर्फ स्टेटमेंट होगा। यहीं पे समझ लो कैसे मैं कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे इसको काटो, ये हो गया 20, फिर इसको काटो, ये होगा 5, और ये हो गया 4। उसके बाद 5 से इसको काटो कितना हो जाएगा 300। तो 300 मल्टीप्लाई विथ 4 आंसर निकलेगा 1200। तो 1200 जो यहाँ पर आंसर निकला 1200 रुपया। तो 1200 रुपया जो वो क्या है, सीपी है। सीपी इक्वल टू 1200 जो निकला, सीपी इक्वल टू 1200 निकला। तो सीपी जो 1200 निकला वो क्या है, किसका है, मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी का एसपी कितना था, 1500 निकला। मिस्टर बी का प्रॉफिट हुआ 25%, मिस्टर बी का सीपी कितना हुआ 1200 रुपीज, मिस्टर बी का सीपी हुआ, ठीक है। अब है मैं यहाँ पर जो मिस्टर सी का जो सीपी है बच्चों, मिस्टर सी ने जो सीपी जो यहाँ पर सीपी निकला उसका 1200 रुपया। ध्यान से समझो इस चीज को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर जगह है, ठीक है। तो मिस्टर बी यहाँ पर लिखता हूँ, मिस्टर बी का जो बच्चों सीपी हमारा कितना निकला, यह है मिस्टर बी का सीपी जो निकला वो कितना निकला 1200 रुपये। तो मिस्टर बी का जो सीपी निकला 1200 रुपीज। तो मिस्टर बी का जो सीपी है बच्चों वो मिस्टर ए का क्या होगा, मिस्टर बी का जो सीपी है 1200, यही 1200 मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, बोलो। ये जो सीपी है मिस्टर बी का, ये हो जाएगा एसपी हो जाएगा मिस्टर ए का। समझ में आ रहा है, ये एसपी हो जाएगा। मतलब ये जो 1200 रुपये एसपी हो जाएगा किसके लिए, मिस्टर ए के लिए। क्योंकि देखो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मतलब यहाँ पर हमको पता चला मिस्टर बी ने खरीदा 1200 रुपये में।
तो मिस्टर बी ने जो मिस्टर बी का सीपी कितना है 1200 रुपया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मिस्टर बी ने 1200 रुपया पे करके खरीदा। किससे खरीदा ना, मिस्टर ए से खरीदा। इसका मतलब 1200 रुपया मिस्टर ए के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मिस्टर ए 1200 रुपये में बेचा होगा तभी ना ये 1200 रुपये में खरीदा होगा मिस्टर बी ने। इसलिए मिस्टर ए का एसपी कितना हो गया, मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1200 रुपया। तो अब हमें यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखो अब हमें क्या पता चल चुका है यहाँ पर, मिस्टर ए का, ध्यान से समझो, मिस्टर ए का मुझे सीपी पता चल चुका है, सॉरी मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस पता चल चुका है। मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1200 रुपीज, समझ में आ गया। मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1200 रुपीज। और मिस्टर ए यहाँ पर देखो, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यहाँ पर बेचा, देखो मिस्टर ए जब साइकिल सेल कर रहा था मिस्टर बी को, तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट किसको हुआ, मिस्टर ए को हुआ। तो मिस्टर ए का प्रॉफिट परसेंट भी हमको पता चल चुका, मिस्टर ए का प्रॉफिट परसेंट हुआ 20%। तो अब हमें मिस्टर ए का क्या क्या पता चला, एसपी सेलिंग प्राइस हुआ 1200, मिस्टर ए का प्रॉफिट पता चला 20%। तो यहाँ पर एसपी पता चला हमें और प्रॉफिट परसेंट 20% हमें पता चला। तो अब हम क्या कर देंगे, मिस्टर ए का सीपी निकाल देंगे, क्योंकि एसपी तो हमें पता है 1200, मिस्टर ए का प्रॉफिट परसेंट 20%, तो सीपी निकाल देंगे। देखो बच्चों इसको मैं नीचे कर देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर सीपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, सीपी इक्वल टू क्या होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, डेट में वैल्यू पुट करता हूँ। आप एग्जाम में प्रॉफिट पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करना। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है उसको 20% हुआ है, इंटू एसपी, एसपी कितना है ना 1200 रुपये, 1200 रुपये। तो इसको बच्चों यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये वाला इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं 100/120 इंटू 1200 रुपये, ठीक है। तब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्विंग करेंगे, तो इसका आंसर ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 12 से ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या बचा 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10 होता है 1000। तो 1000 क्या निकला, सीपी निकला, किसका, सीपी ऑफ मिस्टर ए। सीपी ऑफ मिस्टर ए कितना निकला, सीपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए। अब ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट की चिंता मत करो, मैं स्टेटमेंट बताऊंगा अभी। तो मिस्टर ए का जो सीपी निकला वो कितना निकला 1000 रुपीज निकला। और क्वेश्चन ने हमसे वही पूछा है कि व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट, मिस्टर ए कितना पे किया होगा। सीपी जब मिस्टर ए का सीपी निकला, मतलब कॉस्ट प्राइस निकला 1000, इसका मतलब मिस्टर ए ने 1000 रुपीज पे किया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। तो ये बच्चों हुआ हमारा फाइनल आंसर, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ फाइनल आंसर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है, फाइनल आंसर ये रहा, ठीक है। तो अब हम ये चीज को जो हम रफ में अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्वेश्चन समझ चुके हैं, इसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हो, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर इनके डाउट रहा इस सब चीज में, तो आप और एक बार इस वीडियो को देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक दो बार देखोगे वीडियो को स्टार्टिंग से, तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है। अब बच्चों में स्टेटमेंट इसका देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रफ में समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन विथ आंसर समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसका आपका डिटेल सोल्यूशन आपको मैं अभी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो बच्चों यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और स्टेटमेंट लिख लो। क्वेश्चन और सोल्यूशन तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है। तो बच्चा सिर्फ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट देखो, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, ताकि जिसको मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा वो यहाँ पर देख सकता है। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया मिस्टर सी, सीपी ऑफ मिस्टर सी इक्वल टू 1500, यहाँ पर रुपीज का सिंबल दे देना, मैं नहीं दिया हूँ, अब दे दो यहाँ पर मिस्टर रुपीज का सिंबल यहाँ पर दे दो। सीपी ऑफ मिस्टर सी 1500, मिस्टर सी पे 1500 रुपीज टू मिस्टर बी फॉर बाइसाइकिल, ठीक है। तो सीपी ऑफ बाइसाइकिल ऑफ मिस्टर सी, सब समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हूं मैंने, सीपी ऑफ बाइसाइकिल फॉर मिस्टर सी इक्वल टू क्या होगा एसपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर बी का क्या निकला हमें, एसपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर बी कितना है 1500 निकला, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि मिस्टर सी का जो सीपी है वो मिस्टर बी का एसपी है। तो सो एसपी ऑफ बाइसाइकिल फॉर मिस्टर बी इक्वल टू 1500। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट कितना हुआ 25% हुआ उसको। सीपी देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट इधर है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया है। यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू पुट किया सारा। तो वैल्यू पुट जैसे मैंने यहाँ पर किया, आपको समझाया था रफ कॉपी में, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा सीपी कितना 1200, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज यहाँ पर है, देखो यहाँ तक स्टेटमेंट लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो स्टेटमेंट। उसके बाद देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर बी इक्वल टू एसपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए, ये स्टेटमेंट लिख दोगे पहले। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग देखो मिस्टर ए का ना, एसपी ऑफ बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए इक्वल टू कितना 1200 रुपीज हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ इसको 20% हुआ, तो हम सीपी निकाल देंगे। सीपी का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसको याद रखो। उसके बाद जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखा, उसके बाद यहाँ पर अपना फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर, यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकला कितना 1000,
ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है सीपी ऑफ बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए इज 1000। सो मिस्टर देयरफॉर मिस्टर ए विल पे 1000 फॉर द बाइसाइकिल। ये हुआ हमारा फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल आंसर, फाइनल स्टेटमेंट। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन विथ आंसर सब आपको डिटेल में समझ में आ गया। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, रफ में समझाया, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट भी दे दिया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और स्टेटमेंट लिख लो अपने कॉपी में। उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको कुछ कॉन्सेप्ट, तो और एक बार वीडियो को देखो स्टार्टिंग से, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर, नेक्स्ट वर्कशीट जो है इसका हम करेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर आई थिंक 4 है शायद, हाँ वर्कशीट 4 होगा। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालूंगा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखोगे, जिसको मतलब सिंपल इंटरेस्ट का नॉलेज है तो ठीक है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बट जिसको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है उतना, मतलब या फिर पता है बट भूल गया है, वो उसको याद नहीं आ रहा है, तो चाहे तो इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देख सकता है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो वीडियो देखो जो मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर डालने वाला हूँ जो वीडियो, उसको आप ध्यान से देखो, ताकि आप जो आपको जो भी याद है उसको और एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, मैं आपको बढ़िया से एग्जाम्पल दूंगा, आप अच्छी तरह समझ जाओगे सब चीजों को। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही।